हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत जो है अपने डिफेंस सिस्टम को कितना और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। ठीक है, उसके कदम में एक और ज़्यादा जो है एडिंग किया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आपको पता है S-400 जो था भारत के लिए, जितना रामबाण के लिए मतलब रामबाण के रूप में एक काम किया, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा भी जा रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही भारत सरकार ने और भी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर जोड़ दिया है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग मुख्य रूप से इस पॉइंट को शुरू करें। तो है क्या? बिग बूस्ट टू सिक्योरिटी, 30,000 करोड़ का नया एयर डिफेंस सिस्टम आया हुआ है। इसके बारे में है, तो देखिए है क्या। भारत ड्रोन, लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों सहित उभरते हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण रूप से उन्नत कर रहा है, ताकि इंटरनल जो सिक्योरिटी है या इवन जो होगा एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उसको कैसे मजबूत किया जाए उस तरफ से। अगर अपर रूप से अगर आप देखें एक तुलनात्मक रूप से विश्व के अन्य देशों से तुलना करके, तो भारत का अभी भी जो रक्षा पर व्यय है वह अन्य देशों के जीडीपी से बहुत ही कम व्यय है, ये आपको पता होगा। तो उसके बावजूद भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होना, या फिर से अगर आप देखेंगे अभी हालिया जो रिपोर्ट था सिपरी का, उसमें आपने देखा टॉप 10 में चाइना शामिल नहीं था, जो विश्व से हथियारों को खरीदा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या चाइना चाइना को हथियार की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना अपने वहां उस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग कर रखा है जिसके लिए उसको किसी अनदर देश पे, किसी अनदर कंट्री पे डिपेंडेबल होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक समय अमेरिका, एक समय क्या अभी इवन अमेरिका सबसे ज्यादा उसको बेनिफिट किससे होता है? अपने हथियारों को बेच के। आखिर क्या कारण है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध नहीं रुक रहा है? क्या कारण है इजराइल हमास वाले जो युद्ध है उन्हें? ऐसे विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऐसे कोने हैं जहां पे कहीं ना कहीं अस्थिरता, युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं, युद्ध हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े संस्थाएं होने के कारण बाद भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद भी, और वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक उसी के लिए बने हुए थे कि भारत कि विश्व में जो है, सॉरी, विश्व में कभी जो है युद्ध की माहौल ना बने, युद्ध ना हो। यानी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, उद्देश्य के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की गई थी, आज उनका रूल कहाँ है? तो हथियारों को सप्लाई करता है। इवन वेस्टर्न की बहुत सारी जो कंट्री है, यूक्रेन क्यों लड़ रहा है, किसके दम पे लड़ रहा है? तो कहीं न कहीं यह सिपरी की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया था कि टॉप 10 में चाइना नहीं शामिल है, वो कहीं न कहीं यह बात बताया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कि चाइना अपने वहाँ उस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसके कारण उसको किसी अनदर देश पे डिपेंडेबल होने की आवश्यकता नहीं है अपने हथियारों के लिए। कल के डेट में वो सेलिंग करेगा, बेचेगा। क्या भारत उस लेवल का जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? तो भारत भी उस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, करने की दिशा में आगे, मतलब बढ़ रहा है। उस लेवल का तो नहीं कर रहा है, लेकिन करने की दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो गया, स्किल इंडिया का प्रोग्राम हो गया, पीपीपी मॉडल्स हो गए। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट देखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट है, तुरंत प्रॉफिट वाला काम हो, वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करने लगे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। इवन भारत भारत की मैं बात बता रहा हूँ। तो उससे क्या होगा? एक तो प्रोग्राम जो लॉन्चिंग होने का समय है, जो प्रोग्राम जो 2 साल 4 साल है, वह कम ड्यूरेशन में हो जाएगा, क्योंकि जो मेन कंपनी का काम है वो कर रही है। बाकी जो अलग अलग प्राइवेट एंटिटीज है वह अलग अलग, वो अपने योजना के अनुसार वो चीज बना के दे रहा है। दूसरा, रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी जो है वो बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, अलग देशों से मांग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा आपकी। ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसी कड़ी में तो यही मैं बता रहा था कि मतलब जीडीपी का भी कितना जो है शिक्षा हो गया या फिर से रक्षा हो गया। शिक्षा और रक्षा,
दोनों में अगर आप देखेंगे तो नाम मात्र का जीडीपी का जो है वह एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अभी भी हमारा जो है सिपरी के अनुसार हम लोग जो है मतलब भारत जो है वह कंज्यूम कर रहा है हथियारों को अलग अलग देशों से, इवन रसिया, फ्रांस, यूएस, कतर से। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक समय ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट जो है बकायदा काम कर भी रही है, उस पर काम हो रहा है। ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि काम नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल का काम हो रहा है। ठीक है, तो वह धीरे 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 वह उस स्थिति में पहुंचा जा सकता है जैसे इसरो अभी तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए, यह दो मुख्य रूप से दो चीजों के लिए आवश्यक होता है, जो हथियार जो अपने पास होना, जैसे परमाणु बम हमारे पास भी है। तो वह परमाणु बम इसलिए नहीं है कि हम तुरंत किसी से झगड़ा हुआ तुरंत किसी पे छोड़ दें या तुरंत किसी की मानवता को खतरे में डाल दें, इसके लिए हमने नहीं रखा है। भारत का साफ स्ट्रेटजी है कि हम मानवता को हानि पहुंचाने के लिए हमने परमाणु बम नहीं रखा है, हमने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा है। अब सेल्फ डिफेंस कैसा? कभी कभी अपना अपने ओर से अपने पक्ष से स्ट्रांग हो जाने के बावजूद भी युद्ध ऐसे टल जाता है। ठीक है, यानी मजबूत पक्ष होने के बाद भी, यानी मजबूत पक्ष हो जाता है, इसके कारण भी युद्ध जो है टल जाता है, युद्ध नहीं होता है। इसलिए युद्ध को अगर रोकना है तो ये नहीं कि केवल युद्ध युद्ध करके ही रोका जा सकता है, बल्कि अपने कंट्री को, अपने अर्थव्यवस्था को, अपने रक्षा प्रणाली को और मजबूत करके भी रोका जा सकता है, ताकि अगला पहले सोचेगा दो बार, और अगर वह उसके कैपेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आएगा तो आपसे बिल्कुल दोस्ती करना चाहेगा, युद्ध ही खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए किया जा रहा है, तो इसलिए करना आवश्यक भी है। तो भारत में निर्मित प्रणाली जैसे आकाश एनजी हो गया, रूसी S-400, इसका कमाल आपने देखा, S-300 का। ठीक है, अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसका उद्देश्य क्या है कि एक स्तरीय बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाना जो विभिन्न ऊंचाइयों और सीमाओं के खतरे को रोकने में सक्षम हो। ये सारी चीजें हैं। फिर QRSAM का मतलब है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, DRDO। ये सारी चीजें आपको पता है, ये सब चीजें मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो यह जो मिसाइल रेंज है लगभग 30 किलोमीटर, इस रेंज की मिसाइल जो है यह या आकाश जो है आप देख सकते हैं, ब्रह्मोस जो है आपने सुना, बहुत ज्यादा चर्चा में था, ये पूछा सकता है आपके परीक्षाओं पे। ठीक है, अब पाकिस्तान पर सामरिक प्रभाव क्या है, तो हालांकि पाकिस्तान पर ही नहीं, हम लोग इस लेवल पर नहीं जाएंगे केवल पाकिस्तान पे, इवन जो भी कंट्रीज है, केवल क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे जो है महत्वपूर्ण पहलू होनी चाहिए। ठीक, इसलिए और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रूप में भारत दीर्घकालिक लक्ष्य जो है आत्मनिर्भर भारत का भी समर्थन कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, इसके लिए इंडिया प्रोग्राम हो गया, ये सब जो प्रोग्राम है जिसके कारण भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कगार पे है, बढ़ रहा है। और इवन 4 पॉइंट समथिंग जो है ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत की। ये आपको पता ही है, विश्व की चौथे बड़ी इकोनॉमी है। वो अलग अलग दृष्टिकोण से देखने से, आपको अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो अलग अलग तरह से आपको दिखाई भी देगा, अलग अलग स्टेज पे दिखाई भी देगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।